मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई राकेश साहू की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और विश्वासी मंदिर आते 10.5 वर्ष होगा और यहीं आके मैंने जीते परमेश्वर को जाना है जो आपके और हमारे अंदर में रहता है। और जैसे मैं बचा और मेरा पूरा परिवार बचा है वैसे ही हम दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान पिता, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी प्रभु जी, हम एक बार फिर से तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों के सहित में आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि रात भर मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु जी। हमने तो प्रेम पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं कि दिन भर के कार्यों में आप हमारी अगुवाई करिए। हर एक प्रकार के दुर्घटनाओं से, शैतान के षड्यंत्रों से, माया जाल प्रलोभन से बचा के रखिए प्रभु जी, ताकि दिन भर के कार्यों को प्रेम पिता परमेश्वर सफलतापूर्वक करके एक आदर्श जीवन जी सके और दिन भर के कार्यों में हमारे संपर्क में आने वाले किसी भी को हमारे बोल चाल से दुख ना पहुँचे प्रेम पिता परमेश्वर। और हमें अपनों से नहीं परंतु अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखा प्रेम पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए, और जहाँ जहाँ तेरे नाम से आराधनाएँ लगाई गई है प्रेम पिता परमेश्वर, उन हर एक जगहों पर तेरी आशीष अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं कि जितने भाई बहन इस भवन पे आने के लिए निकले हैं प्रभु जी अपने घर से प्रेम पिता परमेश्वर, जो मार्ग में प्रभु जी वो होने दे प्रेम पिता परमेश्वर। मार्ग में उनकी रक्षा रखवाली करना प्रभु जी, ताकि वो सुरक्षित यहाँ तक पहुँच सके और हम सब विश्वासी भाई बहन मिलजुल कर तेरे नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी। होने दे प्रेम पिता परमेश्वर कि जो भी गीतों का गाया जाना है, भेंट का चढ़ाया जाना है और वचन का बीज बोया जाता है प्रभु जी, हर एक चीज़ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रेम पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी जितने भाई बहनों को विषय मिला है प्रभु जी बोलने के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी वो भी तेरे आत्मा की अगुवाई में होकर बोल सके। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे मंदिर के गुरु के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, संचालक संचालिका, आचार्य सहायक आचार्यों पर भी तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी, जबकि वो दिन प्रतिदिन तेरी भेड़ों को चराने के लिए प्रेम पिता परमेश्वर तन मन धन से समर्पित है प्रभु जी, अपना कीमती समय लगाते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। तो होने दे प्रभु जी उनके परिवार वालों पर तेरी आशीष को चाहते हैं, उनके घर के खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे प्रभु जी, किसी भी भली वस्तु घटी उनके जीवन में ना होने पाए प्रेम पिता परमेश्वर। और उन्हें तू और ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य की आत्मा दे प्रभु जी, अपनी आत्मा को उन पर तू और उड़ेलना प्रभु जी कि वो तेरे नाम से और बड़े बड़े काम करे प्रभु जी। और उन्हें प्रेम पिता परमेश्वर और जो भेद भरे वचन है उन पर प्रकट करना प्रेम पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे भेड़ों तक उन भेद भरे वचनों को पहुंचा सके प्रभु जी, और वो तेरे जो भेड़े हैं प्रभु जी उस वचन को ग्रहण करके तृप्त हो सके प्रेम पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु जी आगे की शेष आराधना को तेरे सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए तेरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें बीते सप्ताह संभाले रखा, सुरक्षित रखा, इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं बैठे हैं प्रभु जी, हर एक के हृदय को तू खोलना प्रभु जी कि यहाँ से कोई व्यक्ति खाली हाथ ना जा सके प्रभु जी, हर एक के हृदय में बहुत से वचन कार्य कर सके प्रेम पिता परमेश्वर, उसमें बहुत से फल लगने वाले हो सके प्रभु जी। अनंत प्रभु जी सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हुए प्रभु जी इस छोटी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए बड़े दिन की खुशी में हम कुछ क्रिसमस गीत गा लेंगे और हम छत्तीसगढ़ी में गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 19 नंबर तोर दर्शन बर आयन प्रभु यीशु बैतलहम मा तय जन्म लिए। भैया आओ हमन गात हन गीत नंबर 19 हमन गाना गाबों से तोरे दर्शन पर आयन प्रभु यीशु बैतलहम मा तय जन्म लिए। वाह।
दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से ही 83 नंबर आजे जन्म लिहिस यीशु राजा जी। विश्वासी मंदिर की ओर से प्रस्तुत है एक छत्तीसगढ़ी गीत।
तीसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से ही 161 नंबर मरियम के कोरा माँ यीशु झूलत है। आइए जन्मदिन की खुशी में हम एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेंगे। भाई हमारे आचार्य संतोष सोनवानी की अगुवाई में मरियम के कोरा माँ यीशु झूलत है, धरती माँ स्वर्ग के रद्दा दिखत है। ये हमन गाना गाबो से 161 नंबर। धरती माँ
और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आइए हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता जो अनुग्रहकारी है, हम उसकी आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे, और स्तुति के गीत से 28 नंबर, एक मुक्तिदाता जन्मा है। दूसरा से उतरा उनके पास बड़ी महिमा के, घबराओ मत उसने कहा, आनंद का समाचार, सब लोगों को मैं आया हूँ अब करने को प्रचार। तुम्हारे लिए आज के दिन दाऊद के वंशी से एक मुक्तिदाता जन्मा है, और पता यही है, एक बालक तुमको मिलेगा दाऊद के नगर में, कपड़े में लिपटा हुआ है और पड़ा चरनी में। जब ऐसा बोला उसके संग अचानक आए थे दूत बहुत तेरे, जो यही आनंद से गाते थे। गुणानुवाद हो ईश्वर का और जग में शांति हो, प्रसन्न हो मनुष्यों पर अभी और सदा लो। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, जिसका दूसरा अध्याय 1 से 20 पद तक पढ़ेंगे, और पढ़ने में अगुवाई भाई सुनील कोसरिया करेंगे, और कमल सूर्यवंशी के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कुमार कोसरिया है और मैं ग्राम नरोती कापा कलीसिया से हूँ, और मुझे विश्वासी मंदिर आते हुए लगभग 6 से 7 वर्ष हो गए हैं, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उत्तरवादी रीति से पाठ पढ़ने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 20 पद तक, जो नीली वाली बाइबिल में पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 85 नंबर पर। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सभी कमल भाई के साथ पढ़ लेंगे। सबको जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है और मैं भी नरोती कापा कलीसिया से हूँ। मुझे सिकलिंग हो गया था और यही कि विश्वासी मंदिर की ही प्रार्थना दुआ से मैं बचा, और जैसा मैं बचा हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हमें उत्तरवादी की रीति से पाठ पढ़ने का अवसर मिला है। तो आइए हम सब पढ़ लेंगे। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तुस कैसर की ओर से यह राज आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्वारनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग
नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। और प्रभु का एक दूत सहसा उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ हम सीधे बैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है और जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है देखें। वे शीघ्र जाकर मरियम और यूसुफ के पास पहुँचे और उन्होंने उस बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाया। यह देखकर उन्होंने वह बात प्रकट कर दी जो इस बच्चे के संबंध में उनसे कही गई थी। और सब लोगों ने उन बातों को सुनकर जो चरवाहों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर उन पर विचार करती रही। चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था सब कुछ वैसा ही सुन और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर,
पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती अंशु पांडे करेंगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है और मंदिर आते हुए मुझको 9 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर प्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि यह सुंदर अवसर मुझे मिला कि मैं प्रार्थना कर सकूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान हम सब परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। अत्यंत अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इस विश्राम दिवस में आपने हमें प्रवेश कराया। प्रभु हमें अब तक सुरक्षित रखा प्यारे प्रभु, जीवित रखा, जीवितों के मध्य रखा। अपनी अनुग्रह, अपनी संगति, अपने प्रेम, अपनी दया में हम सबको बनाए रखा प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए प्यारे प्रभु। ये आपकी महान दया और करुणा है प्रभु, जो हम पर प्रतिभोर नहीं होते जाती है। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के इस विश्राम वार के लिए प्रभु कि हम सब आपकी आराधना में उपस्थित होने पाए प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें सुंदर कलीसिया दी पिता, जहां हम सब मिलकर आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपके वचनों को सीखने पाते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस प्रांगण के लिए प्यारे प्रभु, जहाँ हम शांतिपूर्वक आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए प्यारे प्रभु कि जीवन के पड़ाव तक आपने हम सबको संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा है। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु अपने देश के अगुओं के लिए प्यारे पिता कि जितने हमारे देश के अगुए हैं प्यारे प्रभु, जो इस देश का संचालन करते हैं प्यारे प्रभु, हर एक को अगुओं को पिता परमेश्वर अपनी सद्बुद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना पिता, कि वे इसका संचालन पिता आपकी अगुवाई में कर सके, अमन और चैन और शांति के साथ कर सके प्यारे पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे विश्वासी मंदिर के प्रांगण में हॉस्पिटल है प्यारे प्रभु जी, उस हॉस्पिटल में जितने मरीज आते हैं प्यारे प्रभु, उन सब को पिता परमेश्वर आप शारीरिक रूप से चंगाई देना प्यारे पिता और आत्मिक चंगाई भी देना प्यारे पिता, ताकि वो प्यारे प्रभु जी आत्मिक रूप से चंगे होकर प्यारे पिता आपके चरणों के नज़दीक में आ सके। और जितने यहाँ इलाज करते हैं डॉक्टर नर्स प्यारे प्रभु, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के पिता संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी, हमारे पिता सारे बच्चों को भी पिता आप संभालिए प्यारे प्रभु। सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में बढ़ाइए प्रभु जी, कि सारे बच्चे आपके वचनों को सीख सके पिता और आने वाले समय के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में आपके लिए तैयार हो सके प्यारे प्रभु, आपके राज्य के लिए। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने हमारे मंदिर के अगुवे हैं प्यारे प्रभु, जितने विश्वासी जन हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जितने आज वक्त प्यारे प्रभु, जितने लोग यहाँ कुलपीठ से बोलने वाले हैं प्यारे प्रभु, आपके वचनों को हमें सिखाने वाले हैं, सबको सद्बुद्धि देना प्यारे प्रभु, कि सब आपकी आत्मा की अगुवाई में हमें आपके वचनों को सिखा सके प्यारे प्रभु। और हम सब भी प्यारे पिता आपके वचनों को सीख कर अपने चित्त में आपके वचनों को बैठाने वाले बन सके प्यारे पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। आज की इस पवित्र आराधना को यहाँ आने वाले हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो जन यहाँ आना चाहते हैं आराधना में, सब सुरक्षित पहुँच सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। और धन्यवाद देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री, जिनका विषय है शैतान ने तो था घेरा, अब नहीं है कोई अंधेरा। यशाया 9:1-2 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको
आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आज के संदेश का विषय है, शैतान ने तो था घेरा, अब नहीं है कोई अंधेरा। इन दिनों में जब हम क्रिसमस की तैयारी में जुटे हुए हैं और यीशु मसीह के आगमन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस संसार में शैतान अंधेरा फैला के रखा है और लोगों के जीवन में मायूसी है, अंधकार है। और जिसे हम एक गीत के रूप में गाते हैं, क्यों होते मायूस हो साथी, देख जगत का अंधियारा, दुख चिंता सब दूर करेगा जो मरियम से जन्मा है। इस संसार में संकट है, दुख है, अंधेरा है। यह संकट अंधेरा कई प्रकार से हो सकती है। बीमारी है, श्राप है, पाप है, कर्ज है, आर्थिक समस्या है, बांझपन है, किसी के पास आशा नहीं है, लोग नरक की ओर जा रहे हैं, उनके जीवन में अंधेरा है, कोई आशा नहीं है। लेकिन क्रिसमस यह संदेश दे रहा है कि इन सब अंधकार से छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है और वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह जब आता है अंधेरा मिट जाता है। यीशु मसीह जब आता है मृत्यु का साम्राज्य खत्म हो जाता है, वह उजियाला लेके आता है। क्रिसमस हमको संदेश दे रहा है उजियाले का। क्रिसमस हमें संदेश दे रहा है कि अब कोई अंधेरा नहीं है। क्रिसमस हमें संदेश दे रहा है आनंद का, शांति का, अनंत जीवन का संदेश लेके आता है। हम इस समय में यीशु मसीह के जन्म की खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन इस खुशियों में हम इस बात को भूल जाते हैं कि क्रिसमस वास्तविकता में है क्या। और इस बात को यशायाह बड़े ही अच्छे तरीके से लिखता है। इसके 9वां अध्याय में हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। संकट, दुख, तकलीफ यीशु मसीह के आगमन से सब चला जाता है। जब यीशु मसीह आता है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह दुनिया के सम्राटों का सम्राट है। जब यीशु मसीह आता है, सारे गुलामी खत्म हो जाती है, आप आज़ाद हो जाते हैं। जिसे हम गीत के रूप में गाते हैं, बंधुओं को आज़ाद करने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए यीशु मसीह आ गया है। वह सारे दासता से, गुलामी से छुड़ाकर हमको आज़ाद करने के लिए आ गया है। जब हमारे नाम के साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ जाता है तो हम एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं, मसीहा बन जाते हैं, बचाने वाला बन जाते हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ आ जाती है, वो ईश्वर बन जाते हैं। जब भी क्रिसमस हम मनाते हैं, महिमा आ जाती है, परमेश्वर की महिमा आ जाती है। क्रिसमस जब आता है, आनंद आ जाता है, मगन हो जाते हैं। हम चारों तरफ हम देखते हैं, आनंदित हो जाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पकवान बनाते हैं, सब तैयारी करते हैं। लेकिन इन बातों में हमको ये नहीं भूलना है कि वास्तविकता में क्रिसमस है क्या। यीशु मसीह हमको न्याय दिलाने के लिए आया, दासता से छुड़ाने के लिए आया। क्रिसमस पर हो सकता है कि हमारे पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसा ना हो सकता है कि पकवान के लिए पैसे ना हो, लेकिन हमको दुख होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाहर की खुशी है। यीशु मसीह जब आपके अंदर में पैदा होता है तो वो आनंद उमड़ता है। वो उस चीज़ को आपको फील करना है। यीशु मसीह आपके हृदय में, आपके घर में, आपके कलीसिया में, आपके गांव में, आपके शहर में जब पैदा होता है तो वो आनंद और खुशी, वो उमड़ने वाला सोत आपके अंदर से बहने लगता है। वो शांति का राजकुमार है, वह शांति आपके अंदर से बहने लगती है। इसीलिए तो कहा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब हम पर कोई शासन नहीं कर सकता, हम प्रभुता करेंगे। क्रिश्चियनिटी पर आज बहुत सारे क्लेश हैं, संकट है, फिर भी दुनिया में यह नंबर 1 है। इसीलिए अपने आप को कभी भी आप छोटा न समझें, तुच्छ न समझें, क्योंकि लिखा है कि छोटे से छोटा भी 1000 हो जाएगा और दुर्बल सामर्थी बन जाएगा। आज यीशु मसीह जब हमारे अंदर में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है और हम एक धुन आ जाती है और हम उस धुन में गीत गाने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह आया। हम गुरु मंत्र बांटते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपके जीवन का अंधकार दूर हो गया है, अब कोई आपके जीवन में अंधेरा नहीं है, केवल उजियाला है, यीशु मसीह आ चुका है। आप सबको इस क्रिसमस पर
हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य तिवारी जी को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन हमारी आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। आज मुझे प्रभु भोज के विषय में आप लोगों से कुछ बातें करना है, और जितना मैंने समझा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से ही क्यों बनाया, और यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी ही क्यों कर दिया, और खाने के द्वारा कैसे उद्धार हमारे जीवन में आ सकता है। तो पहला जो प्रश्न है कि मनुष्य मिट्टी से ही क्यों बना। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा तो आकाश में एक हिस्सा जल का कर दिया, और जितना थल में था, जितने नीचे हिस्से में था, उसने एक जगह उसको इकट्ठा किया। और जब इकट्ठा किया जल को तो एक सूखी भूमि उसे दिखाई दी, और उस सूखी भूमि अर्थात मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा, और उस पर अपना श्वास फूका, और वह जीवित प्राणी बन गया। और जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो उसने आदम को सारा अधिकार पृथ्वी का दे दिया। परमेश्वर जिस समय ये अधिकार आदम को दे चुका तो परमेश्वर उसके बाद आराम करने चला गया। लेकिन जब आदम ने पाप कर लिया तो परमेश्वर को दोबारा उस अधिकार को परमेश्वर वापस नहीं ले सकता था। तो परमेश्वर को अपने काम करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता पड़ने लगी। पृथ्वी में जब भी परमेश्वर को काम करना होगा वह मनुष्य के द्वारा ही कर सकता है। इसलिए उसने एक नया उपाय उसने रचा कि वो अपने बेटे को मनुष्य के रूप में भेजा, और उसको इतने सरलता से सहजता से हमारे सम्मुख ले आया कि वो हमारे लिए रोटी बन गया। प्रश्न उठता है, रोटी बनने का कारण क्यों था? क्योंकि खाने के ही द्वारा पाप आया। आदम ने जब फल खा लिया तो हमारे जीवन में पाप आ गया, और जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की देह को रोटी के प्रतीक में खाते हैं तो पवित्र आत्मा में होकर इस बात को विश्वास करते हैं कि उसके मारे जाने, उसके कोड़े खाने और उसके लहू बहाने के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। और जब हम इस विश्वास के साथ चलते हैं तो जैसे पहले आदम के खाने के कारण वह उसी दिन शरीर में मर गया और आत्मा में मर गया, और शरीर में वो 930 वर्ष तक जिंदा रहा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आकर इस फल को, जो जीवन के वृक्ष का फल है अर्थात प्रभु यीशु मसीह की देह को लेते हैं तो हमारी पृथ्वी पर उम्र 120 वर्ष की तय की गई है। लेकिन जब हम इस विश्वास के साथ यीशु मसीह की उस देह को ग्रहण करते हैं तब हम शरीर की क्रियाओं को मारकर आत्मिक उम्र को बढ़ाते चले जाते हैं और अनंत काल के लिए अपने आप को सुरक्षित करने लगते हैं। और इसी विश्वास के साथ जब हम उसकी दुल्हन बन जाते हैं, जब हम उसकी अधीनता पसंद कर लेते हैं तो वह मेमना अर्थात हमारा दूल्हा हमारे लिए ये कीमत उसने चुकाया कि हमको खरीदने के लिए उसे अपना देह इस पृथ्वी के साम्राज्य करने वाले अर्थात शैतान के सामने देना पड़ा कि वह हमें खरीद सके। तो दुल्हन बनिए, उसकी अधीनता पसंद करिए और उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए इस विश्वास के साथ प्रभु भोज को ग्रहण करिए कि वह आपके लिए देह बन गया, आपके लिए रोटी बन गया और आप उस रोटी को खाने के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर जब भी वाचा बांधता था एक भोज के द्वारा ही उस वाचा को खत्म किया करता था।
जब फसह का पर्व था तो परमेश्वर ने कहा कि मेमने को खाओ, और मेमने को खाने के कारण वो 40 वर्ष उस लंबी यात्रा में न बीमार हुए न थकित हुए। तो आप बताइए कि एक साधारण मेमना इतना काम कर सकता है, तो आप बताइए कि पवित्र आत्मा से जन्मा हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या हमें अनंत काल तक नहीं पहुंचा सकता। इसी विश्वास के साथ कि वह हमारा दूल्हा है और हमें लेने आने वाला है, और अनंत काल के लिए हम उसकी दुल्हन बनकर उसके साथ रहेंगे। आइए प्रभु भोज ग्रहण करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर छोटा संदेश के लिए आचार्य सुनैना सिंह को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 27 नंबर सुनो दूध गण गाते हैं बालक राजा कृष्ण की जय। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई करण गंगावने। बड़े दिन की खुशी में आइए हम स्तुति के गीत से गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 27 सुनो दूध गण गाते हैं बालक राजा ख्रीष्ट की जय। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। जय मसीह की। मेरा नाम करण गंगावने है और प्रभु में आए 11 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम दुआ करें, अपने आँखों को बंद करें। आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते प्यारे पिता कि आपने हमें सप्ताह भर संभाले बचाए रखा पिता, और जीवितों के मध्य रखा। यदि हम आज जीवित है पिता परमेश्वर,
तो ये आपकी करुणा है हमारे लिए प्रभु कि हम जीवित है और जीवितों के मध्य है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने इतनी आशीषें हमारे जीवन में दी है पिता जो हम गिन नहीं सकते खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते प्यारे पिता, जिन आशीषों का आपने हमें सप्ताह भर दिया पिता, उन आशीषों में से ही प्रभु जी हमने कुछ अंश भेंट स्वरूप आपके वेदी के सन्मुख रखा है खुदा। हम चाहते प्यारे पिता ये भेंट आपको प्यारे पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु ये भेंट आपकी महिमा के कार्यों में इस्तेमाल किए जाए, आपके राज्य के बढ़ती के लिए खर्च किए जाए पिता परमेश्वर। हम चाहते प्रभु जी जिन छोटे बड़े हाथों ने इन भेंटों को दिया है उन्हें आशीषित कर, उन्हें बरकत दे, उनके परिवारों को, उनके घर परिवार योजनाओं में बरकत और आशीष को दे खुदा। हम चाहते प्यारे पिता परमेश्वर वो और भी बढ़ चढ़ के देने वाले हो सके खुदा। प्रभु जिन्होंने अपने धन्यवादी मनों को प्रकट किया है, धन्यवादी भेंटों को चढ़ाया पिता, हम चाहते प्यारे पिता उन भेंटों को भी आप ग्रहण कीजिए प्रभु। पिता होने दीजिएगा पिता, चाहे किस भी कारणवश उन्होंने धन्यवादी भेंट चढ़ाया, या बर्थडे हो या सालगिरह हो या कोई खुशी हो या कोई फंक्शन हो या जो भी पिता परमेश्वर आशीषों को आपने दिया है, हम चाहते प्रभु जी ये अवसर उनके जीवन में बार बार आए पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा हो। प्रभु इन सब से बढ़कर पिता परमेश्वर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए पिता, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की शक्ति को हम धारण कर सके प्रभु। और क्या मांगे खुदा बाप, आप तो मांगने से पहले और सोचने से कहीं ज़्यादा बढ़कर देने वाले खुदा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना और विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 25/12/2022 बड़े दिन की आराधना एवं वर्ष का अंतिम रविवारी आराधना हम एक साथ करेंगे, जिसका संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह करेंगी और आरंभ की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी जी करेंगे और उत्तरवादी पाठ मत्ती रचित सुसमाचार, जिसका पहला अध्याय 18 से दूसरा अध्याय 15 पद तक हम पढ़ लेंगे और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी प्रेरणा पटनायक और उत्तर देंगी कुमारी अनुग्रह कुर्रे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे
हमारे आचार्य श्री दीपक कुमार भोई जी। संदेश होगा सह संचालक श्री आशीष जलाल जी द्वारा। क्रिसमस के पर्व पर इनका संदेश होगा। प्रभु भोज संचालन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष और संचालक जी की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवन के इस मुकाम पड़ाव क्षण तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रियो, जबकि बड़े दिन की खुशियां हम मना रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं आप सब तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से कार्यक्रम होते हैं और घर में भी सजावट होती है, खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाए जाते हैं और निश्चित रूप से ये माँ हम सब के लिए बहुत व्यस्तम माँ होता है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही आदर्श पद है यूहन्ना 3:16, जिसको आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। और जो कोई में सारे संसार की जातियां जैसे जैसे सुसमाचार पहुंचता है वे उस पर विश्वास लाते हैं, ईमान लाते हैं और उद्धार को प्राप्त करते हैं, नाश होने से बचते चले जाते हैं। और समय समय पे बहुत से शासक जो होते हैं वे इसके विरोध में खड़े हुए, क्योंकि सारा संसार अगर यीशु मसीह को मानने लग गया और सबका उद्धार हो जाए तो शैतान हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहेगा, वो भी कुछ न कुछ प्रयास करेगा। सो प्रियो, परंतु सुसमाचार जो है वो सब जाति को पहुंचाना तो है ही है। और इसी विचारधारा को लेकर के हमारी पिछले सप्ताह हमारी बहन श्रीमती रूबी सिंह, आचार्य श्रीमती रूबी सिंह ने एक बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने रखा था और उनका विषय था न यहूदी और न यूनानी, मसीहा की वंशावली है आसमानी। 1 कुरिन्थियों 1:22-23 और मत्ती 11:6, क्षमा करें मत्ती 1 और उसका 6वां पद। और बहन ने बताया कि इज़राइल, याकूब, यहूदी ये सब पर्यायवाची शब्द हैं और बाकी सब अन्यजातियां हैं और पौलुस सुसमाचार इन्हें छोड़कर अपने आप को अन्यजातियों का प्रेरित कहता है। और बहन ने रोमी 11 का 13, 14 और 25 पद हमारे सामने रखा था, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ ताकि किसी न किसी रीति से अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। और 25वां पद, हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। 1 कुरिन्थियों 1:22 के अनुसार
यहूदी चिन्ह और चमत्कार चाहते थे, यूनानी ज्ञान की खोज में थे। सो अन्य जातियों ने उद्धार का सुसमाचार ग्रहण किया, और ये जाति के आधार पर नहीं पर अनुग्रह के द्वारा हुआ। और फिर अन्य जातियाँ ही पहला पत्र 2:9-10 के अनुसार राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा कहलाए। तो बहन ने अपने विषय में बताया, गवाही दी कि कैसे वो बंगाली ब्राह्मण परिवार से प्रभु ग्रहण की, और गलतियों 3:28-29 के अनुसार न नर है न नारी, सब इब्राहिम के वंशज हो गए हैं। ऐसी गवाही बहन ने दी। बहन को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। और कितनी अच्छी बात बोली गई, जैसे रूत मुआब शापित देश से लाई गई थी, और मुझे भी परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ कि वैसे मैं भी प्रभु में आ सकी। और अंत में बहन ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी, और जो मैं आपके सामने रिपीट करना चाहूँगा। न तो मैं न मेरी नानी, न तो मैं न मेरी नानी, न तो यहूदी थे न यूनानी, न ज्ञानी न बुद्धिमानी, ये सब चीज़ें तो हैं आनी और जानी, पर चूँकि बाप है हमारा आसमानी, इसलिए न बने हम अभिमानी। क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, और अभिमानियों को पड़ती है मुंह की खानी। सो ये है हमारी बहन आचार्य रूबी सिंह की जवानी मर्दानी सुंदर कविता। तो बहन को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद, और भी बुलंद होकर परमेश्वर की महिमा कर सके, ऐसी इसको आशीष मिलती रहे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे भाई आचार्य राम मनोहर पांडे जी ने बहुत सुंदर संचालन किया प्रभु भोज का, और बताया कि वो 11 साल से कैसे प्रभु में हैं और प्रभु भोज का महत्व क्या है। और भाई ने बताया कि उत्पत्ति में 2 वृक्ष थे, एक भले बुरे का वृक्ष था, और जिसका कि फल खाकर पाप आ गया था, और ये वर्जित वृक्ष था, और उसका कारण, इस पाप के आ जाने के कारण से परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को मनुष्य से दूर कर दिया। ऐसा न हो कि वो फिर हमेशा जीवित न रहे। परंतु आज यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू से हम उस अभिशाप से दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं, और अब हम प्रभु यीशु के समान हो गए हैं। सो जब हम आपस की सहभागिता करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ज्योति में चलते हैं। और जैसा लिखा है पहला यूहन्ना 1:7 में कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सो प्रियो, जब हम प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, तो फिर से जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं, तो वो हमको जीवन के वृक्ष में से फल खाने का भी अवसर देता है। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था लूका 1:39 से 56 पद पर, जिसमें 48वें वचन पर मैंने प्रकाश डाला था, ध्यान केंद्रित कराया था। और वो है कि उसने मेरे दीनता पर अनुग्रह किया, ये मरियम ने कहा। और प्रियो, मन के दीनता के बहुत बहुत ढेर सारे पुरस्कार जिसके संदर्भ मैंने बताया था, और जिसमें याकूब 4:10 था कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। और कितना अच्छा लगता है, मत्ती 5:3 था, धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ही उन्हीं का है। सो प्रश्न यहाँ पर उठता है मेरे प्रियो कि क्या हम दीन हैं? पक्का 100%।
और मैं समझता हूँ कि कोई भी यीशु मसीह को मानने वाला या संसार का कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं दीन नहीं हूँ। और इंग्लिश में इसके लिए 2 शब्दाएँ हैं, पुअर इन स्पिरिट और हम्बल। शब्दों के तर्क में न उलझकर मैंने बताया था कि कई बार बहुत सी वस्तुओं को रोटी, कपड़ा, मकान और नाना प्रकार की सेवाएं करके लोग अपने आप को समझते हैं कि हम दीन हैं। कई ज्ञान बांटकर समझते हैं कि हमने बाइबल पढ़ा दिया या बाइबल जानते हैं और उससे कान से अपने आप को दीन समझते हैं। और सबके पीछे छोटे छोटे तर्क हैं। पहला कुरिन्थियों 8 का पहला कि ज्ञान घमंड उत्पन्न कर देता है। और मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ कि जब हम लोग बैतलहम घूमने गए थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जो गाइड था, एरिक नाम का, और वो पूरी बाइबल जानता था परंतु यीशु मसीह को नहीं मानता था। उसका आचरण करना कितना कठिन है, प्रश्न नहीं उठता। और मैंने ज़्यादा उलझे ना अपन इसलिए बताया था। और ये हमारा प्रकाशन है, पड़ोसी से प्रेम, लूका 10:27 कि हमको सवारी से उतरना है, तरस खाना है और प्राण की बाजी भी लगाना पड़े तब भी हमको मरहम पट्टी करना है, घायल की सेवा करना है। कुछ खर्च करने की ज़रूरत पड़े तो खर्च अपनी जो रखे हों तो करना ही पड़ेगा, परंतु अगर आवश्यकता पड़े तो अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उधार लेकर भी सेवा करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं पड़ोसी के प्रेम के, और जो इसको करने में सफल हो जाएगा वो सुनिश्चित कर ले कि निश्चित रूप से वो मन का दीन है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस प्रकार से पड़ोसी से प्रेम कर सकता है, तो दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ के मैंने बताया था कि इतिहास साक्षी है कि परमेश्वर उसको वचन देता है कि कोई दीन होकर अगर वो प्रार्थना करेगा और मेरे दर्शन का खोजी होगा तो आसमान से सुनकर मैं उसकी इच्छा को पूरी करूँगा और उसको उसके देश में जस का तस पहुँचा दूँगा। और जहाँ तक मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा, ये शब्द है तो हमारा देश कौन सा है? और अक्सर हम एक गीत गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझको याद आ रहा है लूका 17:20 का वह भाग, जहाँ पे बहुत से फरीसी द्वारा यह पूछे जाने पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, उसने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य आगमन दृश्य रूप में नहीं होगा, न लोग कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे मध्य है। तो प्रियो, अभी अभी हमने देखा कि उत्पत्ति में आदम ने ये गलती किया था कि भले और बुरे वृक्ष का फल को बिना अनुमति के खा लिया था और वो श्रापित हो गया था। परंतु अब परमेश्वर पृथ्वी में आ रहा है, आ गया है, जिसकी खुशी में हम बड़ा दिन मना रहे हैं। और वो इसीलिए आया कि हमको जीवन के वृक्ष में से फल खाने का अवसर दे ताकि हम हमेशा जीवित रह सकें। और इसके लिए मन का दीन बनना कितना आवश्यक है ये बताने का मैंने प्रयास किया था। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब मन के दीन बने ताकि परमेश्वर के राज्य में जो इस पृथ्वी में है हम राज कर सकें। प्रियो, आज के समय में जबकि अपन सुन रहे हैं कि सताव आ रहा है,
दुनिया का अंत आ रहा है, चारों तरफ क्लेश दिखाई देते हैं और ऐसे समय में हमको और भी बुलंद होना है, क्योंकि जब जब सताव आया है तब तब हमारा प्रमोशन होता है। सो आवश्यक है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और पहले से कमर कस लें कि हमारे ऊपर कितनी भी संकट आए, कितनी भी तकलीफ आए, तो इन क्लेशों से मसीहों का बहुत पुराना नाता है। और ये सब जो कविताएं हैं, ये सब अपने मन में कंठस्थ रखें ताकि हम अपने प्रमोशन के चांस को कहीं खो ना जाएं। इसलिए आवश्यक है कि किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है और ऐसा प्रेम हम करते रहें। सो परमेश्वर अपने वचन कहे जाने पर आशीष दे। और इसके पश्चात अपन आ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर, जो है लूका 2:1 से 20। तो आज का उत्तरवादी पाठ लूका 2:1 से 20, और जहाँ 10वें और 11वें पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। सुप्रियो, यहाँ पर 2-3 शब्द हैं। पहला ये है कि डरो मत, और दूसरा है सुसमाचार, और तीसरा है उद्धारकर्ता। तो प्रियो, कितने आनंद की बात है कि यदि हमारे मन में किसी भी बात का भय है, डर है, तो हम आनंदित हो कैसे सकते हैं। और फिर कोई भी सुसमाचार जो हमारे डर को दूर ना करे, वो फिर सुसमाचार कैसे हो सकता है। और फिर अगर हम डर रहे हैं और सुसमाचार नहीं प्राप्त कर रहे हैं, या सुसमाचार आ भी रहा है लेकिन डरे डरे प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर उद्धार कैसे होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा। ये तीनों शब्दों को मैं मिलाकर एक धागे में पिरोना चाहता हूँ और विचार करना चाहता हूँ। और ये जो डरो मत शब्द है, बाइबिल में टीकाकार कहते हैं कि 365 बार आया है। अगर 364 दिन का एक वर्ष होता है तो एक बार ज़्यादा ही आया है। और आज भी हमारे पास जो स्वर्गदूत हैं, वे यही सुसमाचार लाते हैं कि डरो मत। और मेरे प्रियो, ये स्वर्गदूत क्यों सुसमाचार ला रहे हैं और कैसे हम स्वर्गदूत बन जाते हैं। अभी जब अपन बहन रूबी सिंह के ने जो संदेश दिया तो विचार कर रहे थे, तो पौलुस कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए आया हुआ हूँ, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार लेकर आया हूँ, और अन्य जातियों को छोड़ और दूसरों को नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। और देखिए कि वे जातियाँ जो इज़राइल, याकूब और यहूदी कहलाती थीं, वे सुसमाचार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए लिखा है इनका मन कैसे मोटा हो गया है। तो मैं अपनी कविता को और प्रेरितों-काम 28-26 की कविता जो है, जो लिखी गई कविता नंबर 2, सुनते तो रहोगे लेकिन न समझोगे, देखते तो रहोगे पर न बूझोगे, कि अंतिम कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं। और जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिनका मन मोटा हो जाता है, क्योंकि जिनका मन मोटा हो जाता है और जिनके कान हो जाते हैं भारी, बाइबिल के दर्शन की बातें ही उनको से बाइबिल के दर्शन की बातों से सुनते ही उनको हो जाती है एलर्जी। बाइबिल के दर्शन की बातें सुनते ही उनको हो जाती है एलर्जी जैसी बीमारी। सो आँख के अंधे और कान के बहरों की इस नगरी में पौलुस भी हो गया निराश। कहकर अंतिम बात वह चल पड़ा अंततः अन्य जातियों के पास, कि यही सुनेंगे, यही बुझेंगे और यही करेंगे आत्मसात, और यही जय पाकर सिंहासन पर बैठेंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह के
7:7 प्रकाशित वाक्य 3:21। तो प्रियो, ये पंक्तियाँ मैं इसलिए पढ़ा कि आज के समय में जैसे मैं कोशिश करता हूँ हमेशा व्यवहारिक बात बोलूँ। आज के समय कैसा वातावरण है, आज के समय परमेश्वर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पुत्र यीशु मसीह क्या सोच रहे हैं और कैसे हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। और आज का जो वातावरण है वो सताव का वातावरण है और बहुत से लोग डर के मारे सुसमाचार नहीं दे पा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर कोई सताव आ जाए। और जिस समय विश्वासी मंदिर में मैंने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा, तब भी मुझको बहुत लोगों ने समझाया, मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझको विरोध किया और यहाँ तक कहा कि तुम समझते नहीं हो, अगर वो तुमको छोड़ भी दिए तो तुम्हारे पास लड़कियां हैं, उनको भी वो छेड़छाड़ करेंगे और इतने बड़े रिस्क का काम मत लो क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं। प्रियो, मैं आप लोग को बड़ी जिंदा दिली से और चाहता हूँ कि इस बात पे मनन करें कि विशेषकर हमारी जो इकाई है वहाँ पर सभी जाति के लोग आते हैं और हम ही जो विशेष काम कर रहे हैं अन्य जातियों को सुसमाचार का प्रचार पहुंचाना, और यदि हम ही डर गए तो फिर कैसे होगा। और एक बात मुझको याद आती है कि कैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना को पतरस को अपनी उपस्थिति बताई थी जब वो झील में चल रहे थे। तो पतरस भी उनको देखकर, पानी में चलते देखकर डर गया, घबरा गया और भूत समझने लग गया। और तो यीशु को पानी पर चलता हुआ देखकर पतरस भी डर गया और यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत, डर मत, मैं हूँ। तो मेरे प्रियो, आज हम कौन सा सुसमाचार दे रहे हैं? तो आपके और मेरे सबके लिए मनन की बात है और मैं इसको खुलकर कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक तरफ हम लोग हैं जो कि हम नए विश्वासियों के साथ जुड़े हुए हैं और एक तरफ वे लोग हैं जो बाइबल के ज्ञान को बहुत बता रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। और फिर मेरे को बहन ये कि खूब अच्छे संदेश को आज मैं बार बार याद कर रहा हूँ कि यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं और यहूदी चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं। सो आप किस बात की खोज में हैं? आप कैसे दीन हैं? मुझे खुशी होती है, आनंदित होता हूँ अपने विश्वासी मंदिर के सब लोगों के लिए कि जबकि अभी देखिए, एक दिन पहले कल की तारीख में खूब बड़ा जुलूस निकला ईसाइयों का और क्रिसमस का की रैली निकली और मैं देख रहा था कि भीड़ मुझको 3 गुनी 4 गुनी ज़्यादा दिख रही थी पिछले वर्षों से। और बहुत ही आनंदित हो रहा था मैं कि जब मैं बहुत पहले जब प्रचार करने की योजना बनाया तो एक पर्चा लिखा गुरुमंत्र, और मैं कल्पना कर रहा था, उस समय से सपना देखा था कि ये गुरुमंत्र जब फैल जाएगा तो हमको एक एक जन को पहचानने की जाने की ज़रूरत नहीं है। पर्चा अपना काम करेगा, ये परमेश्वर का वचन अपने आप अपना सारा कार्य कर लेगा। और देखिए वो कितना आशीषित हुआ कि जहाँ हम नहीं पहुँचे, एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो प्रियो, ये एक सुसमाचार है जो जहाँ भी जा रहा है वहाँ पर उलट पुलट करने की ताकत रखता है। और जैसे मैंने बताया, फिर बता दूं कि उस दर्शन में सिर्फ एक छोटी सी बात लिखाई है कि वचन पे आधारित है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और कितने आनंद की बात है, मैं खुलकर बताऊंगा आपको कि बहुत से बचपन के मसीही लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, उन लोग ने भी गवाही दिया कि भैया प्रार्थना करना तो हम इसी पर्चे से ही सीखें। तो आप समझ सकते हैं कि कितने आनंद की बात है। और जितने विश्वासी मंदिर के लोग इस पर्चे को बांट रहे हैं, अधिकांश बांट रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई नहीं बांटता होगा, परंतु वे सब के सब मन के दीन हैं। और मैं स्मरण करता हूँ एक और घटना को कि बहुत से, आज से मैं सोचता हूँ 15 साल पहले की बात होगी लगभग, कि एक नौजवान गुरुमंत्र बांट रहा था तो किसी विरोधी ने उसको एक छांटा जड़ दिया
और वो और मारता, लेकिन आसपास के लोगों ने छुड़ा लिया और उस नौजवान को समझाया, मैं जानता हूँ कि भैया ये मत बांटो, ये धर्मांतरण है और ये काम मत करो। इस प्रकार की बहुत ढेर सारी बातें कही। तो वो थोड़ी दूर जा करके और फिर वही बांटने लग गया। और मैं इस बात को देख रहा था कि वो बिल्कुल नहीं घबराया। और जब मैं उससे मिला तो उसने कहा मैं तो इस रास्ते में मर मिटना चाहता हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का वचन बांटना नहीं छोड़ूंगा। तो प्रियो, इन तीनों शब्दों को देखिए कि ये जो वचन आज का 10 और 11 पढ़ा गया है, लूका 2 का 10 और 11, देखो गरड़ियों को स्वर्गदूत सुना रहा है और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। इसी को मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि ये सुसमाचार जो दिया जा रहा है विश्वासी मंदिर के लिए, ये सब लोगों को दिया जा रहा है कि आज विश्वासी मंदिर में तुम्हारे लिए वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्म ले लिया है। और वो सब हमारे अंदर में जन्म ले लिया है, क्योंकि हम सब बड़े आनंद से प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तो ये ले लिया है और उसका ये पता है कि वे गुरुमंत्र बांट रहे हैं। और जैसे सरदूतों ने कहा कि और उसका यही मसीह प्रभु है, तो यही विश्वासी मंदिर के लोग जो गुरुमंत्र बांट रहे हैं, सुसमाचार दे रहे हैं, सब जाति लोग पास जा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, वे ही हैं और यही मसीहा हैं। तो प्रियो, अपनी टूटी फूटी भाषा में मैंने बताने का प्रयास किया है कि उस समय 2000 साल पहले जो सुसमाचार आया था 10वें और 11वें पद में, आज 3, 11, 12 के रेडियस में मैंने बताया है कि कैसे हमारे लोग मन की दीनता को थामे हुए हैं, रखे हुए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। और इन्हीं के लिए 14वां पद लिखाया हुआ है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। सो प्रियो, जो दुख उठा करके जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, क्या वो स्वर्गदूत नहीं होंगे? ये प्रश्न है मेरे और आपके सामने। सो हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ईश्वर वो है जो ईश्वर का काम करे, स्वर्गदूत वो है जो स्वर्गदूत का काम करे, बढ़ई वो है जो बढ़ई का लकड़ी का काम करे, टेलर वो है जो कपड़ा सिलने का काम करे। और आज भी जैसा कि कविता में बोला, आँख के अंधे और कान के बहरों के बीच में जब सुसमाचार पहुंचा रहा था, जो पुराने लोग थे, बाइबिल के ज्ञाता थे, यहूदी कहलाते थे, यूनानी कहलाते थे, इजरायली कहलाते थे, ऐसे लोगों के बीच में पौलुस ने क्या कहा कि ये नहीं समझने वाले इस भाषा को। तो प्रियो, आप किसी भी हालत में दोचित्ता बिल्कुल मत होइए, क्योंकि यहाँ पर जैसे लिखा है कि उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो, तो निश्चित रूप से वह हमसे प्रसन्न है और इसलिए हम लोग शांति को प्राप्त करते हैं। निरंतर एकचित होकर अपने कार्य को करते रहिए, सुसमाचार प्रचार करते रहिए। कोई अपने आप के उद्धार को नहीं छीन सकता, क्योंकि जो गरड़ियों ने 15वें पद में किया था वो हम भी कर रहे हैं। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग में चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और 17वें पद में गरड़ियों ने जो देखा था उसी को बोला, यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार कि जो कुछ हम जानते सो कहते हैं, जो हम देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। आप कैसे गरड़ी हैं? 18वें पद में इसीलिए लिखा है कि और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। और आनंद के साथ गरड़िए 20वें पद में जाते हैं और गरड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रियो, प्रश्न ये है कि आज हम स्तुति और महिमा कर रहे हैं क्या देखकर और क्या सुनकर, कि सिर्फ पढ़ कर? ये वचन की जो सावधानी है प्रियो, मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा 14वां पद का वो भाग कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर
उन मनुष्यों से जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। तो यदि आप ये गाड़ियों के समान काम कर रहे हैं और स्वदूतों के समान काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शांत रहेंगे, आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए अपने मूल निवास पे जहाँ से आत्मा आई है हम जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये वही आनंद का सुसमाचार है। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। और बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। सबको जय मसीह। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 51 नंबर, झूमो रे नाचो रे। अंतिम प्रार्थना हमारे सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास करेंगी और प्रभु की प्रार्थना और डॉक्टर सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। बेटा में विश्वासी मंदिर के साथ आप भी मिलकर झूमें और गाएं, झूमो रे नाचो रे।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है और विश्वासी मंदिर आते 18 साल हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। अंधकार से हमें रोशनी की तरफ ले जाने वाले हमारे जीवित खुदा बाप, एक बार फिर तेरे चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज विश्राम दिन में प्रभु जी तूने हम सबको संभाल के रखा है और इस काबिल बनाया है प्रभु जी कि आपकी संगति में जीवित लोगों के बीच और जीवित विचारधारा के बीच हम पाए जाते हैं। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी आज के छोटे बच्चों के कार्यक्रम के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जैसा कि आपका वचन कहता है कि छोटे छोटे बच्चों को, बालकों को मेरे पास आने दो। प्रभु जी धन्यवाद इन बच्चों के माध्यम से प्रभु जी आप हमारे संग रहते हो प्रभु जी और हमें नई नई बातें सिखाते और समझाते हो। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता। आप हमें बताते हो परमेश्वर पिता कि जैसा कि आपका वचन कहता है कि जो तुम में है वो उसे संसार में बड़ा है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जबकि संसार में शैतान का राज है प्रभु जी और अंधकार है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम की ज्योति से परमेश्वर पिता आप हमें इस अंधकार की दुनिया से और अंधकार से आज़ादी देते हो प्रभु जी धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर पिता, तो सबकी परेशानियों को जानता है प्रभु जी, सबकी बीमारियों को, सबकी चिंताओं को जानता है खुदा बाप। हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं मालिक। चंगाई भरे हाथों से छूना, सबकी परेशानियों को दूर करना प्रभु जी। जिसकी जिंदगी में आनंद और खुशी है परमेश्वर पिता उन्हें और आशीष देना प्रभु जी, होने देना प्रभु जी। यहाँ बैठे हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आने वाले सप्ताह को भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप कि आप हम सबको संभाल के रखना प्रभु जी और फिर से हमें अपनी संगति में बना कर रखना खुदा बाप। हर एक बातों में अपनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा को चाहते हुए छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा सबको जय मसीह की। जय मसीह की।